Dear students, myself Alok Dikshit, founder of Reliant Learning Solutions and your chemistry mentor. Dear students, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन के इस फेज में कुछ भी रुक जाए, लेकिन हमारी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए, हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग इन अ स्मार्ट वे विद रिलायंट लर्निंग ऐप. रिलायंट लर्निंग ऐप IIT JEE और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक कंप्लीट स्मार्ट लर्निंग सॉल्यूशन है. रिलायंट लर्निंग ऐप में आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा तैयार किए गए लेक्चर नोट्स, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम शीट्स, स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, जेईई मेन एंड एडवांस के पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस, साथ में आपको इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. नीट एम्स के पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस, साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट्स क्लियरिंग बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके साथ ही आपको मिलेगा रिलायंट इंस्टीट्यूट की रिलायबल टीम के 15 वर्षों का भरोसा. ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग जैसा ही फील मिलेगा. जैसे आप क्लासरूम में होते हैं वहां भी आप टीचर को देखते हैं और समझते हैं, टीचर को आप छूते नहीं हैं. ठीक इसी तरीके से आप यहां पर भी अपने टीचर्स को देख सकेंगे, आप उसकी बात को समझ सकेंगे, आप अपनी स्टडी बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग जैसी कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस का फायदा यह भी है कि आप अपने घर से ही मोबाइल लैपटॉप से 24 आवर में कभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं. रिलायंट लर्निंग ऐप को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. अब रिलायंट लर्निंग ऐप के साथ आपकी IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन और भी पर्सनलाइज्ड एंड इंप्रूव हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग. टुडे विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद इट्स मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं GOC. GOC को मैं कहता हूं गॉड ऑफ केमिस्ट्री. ऐसा क्यों? अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड लेनी है तो GOC में कमांड होना बहुत जरूरी है. एक बार आपको GOC आ गई तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी समझ में आ जाएगी. मींस इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला. GOC को अपन लोग 3 पार्ट्स में करते हैं. फर्स्ट वन नॉमेनक्लेचर, सेकंड वन आइसोमेरिज्म एंड थर्ड वन रिएक्शन मैकेनिज्म. GOC में मींस हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक पॉइंट क्लियर कर लें कि हमारा पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए. आई कैन गेस आप में से 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स का पढ़ने का जो तरीका है वो रट्टाफिकेशन बेस्ड होता है. आप रट्टाफिकेशन पर फोकस करते हैं, ना कि समझने पर. लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा. आपको मेरे साथ कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है. आपकी टोटल कंसेप्चुअल स्टडी हो जाएगी. कैसे समझते हैं हम लोग. एक 10th स्टैंडर्ड का एग्जांपल लेते हैं. एक 10th स्टैंडर्ड का केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं. एक क्वेश्चन आपसे मैं फ्रेम कर रहा हूं, आपको आंसर देना है. विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which type of chemical bond is present among the Cl2 molecules. आपसे पूछा गया है which type of chemical bond is present among the Cl2 molecules. क्लोरीन अणुओं के मध्य किस प्रकार का रासायनिक बंध उपस्थित है. आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं. कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड,
वैन डर वाल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको इसे आंसर करना है, विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट अमंग द Cl2 मॉलिक्यूल्स। मैं गेस कर सकता हूं आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर दिया होगा कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि आपके क्वेश्चन को रीड करने का तरीका कैसा है। आपने क्वेश्चन रीड किया विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, आपका फोकस कहां गया, केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड पूछा जा रहा है इज प्रेजेंट अमंग द Cl2 मॉलिक्यूल्स, Cl2 मॉलिक्यूल में पूछा जा रहा है। अब अगर Cl2 मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन और क्लोरीन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और इसी बेसिस पे आपने इसका आंसर दिया है ए, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट अमंग द Cl2 मॉलिक्यूल्स, मींस क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लोरीन अणुओं के मध्य कैसा केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है। और यह बात तो आप जानते ही हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड दो ही टाइप के होते हैं, एक तो वैन डर वाल बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हो नहीं सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम। क्लोरीन में हाइड्रोजन एटम नहीं है, मींस फिर कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड होगा, वैन डर वाल बॉन्ड। तो सही आंसर क्या होगा, वैन डर वाल बॉन्ड, ना कि कोवलेंट बॉन्ड। सोचिए ये क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया होता और आप सोचते कि आपको +4 से रिवार्ड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको क्या रिवार्ड मिलेगा, -1 का। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अब आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चन को पहले समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है, तब आपको आंसर करना है। अदरवाइज आप सोचेंगे कि आपको +4 से रिवार्ड किया जाएगा, लेकिन आपको माइनस मार्किंग मिलेगी, आपको मिलेगा -1। तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन केयरफुली रीड करेंगे। अब हम आते हैं दूसरी बात पर कि कंसेप्चुअल स्टडी कैसी होनी चाहिए, कंसेप्ट हमारे क्या होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। कंसेप्चुअल वे समझने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, चलिए याद दिलाते हैं। Rx प्लस 2Na प्लस XR, ये एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग। ड्राई ईथर की प्रेजेंस, प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, 2NaX निकल जाएगा, RR क्या बनेगा, RR। आपको जब भी वुड्स रिएक्शन याद आती है तो आपको Rx प्लस 2Na प्लस XR तो याद आता ही है, ये डब्बा भी याद आता है, ये बॉक्स भी आपको याद आता है। क्यों, आपने इसे रट्टाफिकेशन कर रखा है, आपने इसे रट रखा है। लेकिन वुड्स रिएक्शन पर बेस्ड सीबीएसई पीएमटी में 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है, C2H5Br Na एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, नंबर ए C2H5 C2H5, नंबर बी C2H4, नंबर सी C2H6, नंबर डी ऑल ऑफ दीज। आपने वुड्स रिएक्शन याद कर रखी है, उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RR। C2H5 ये R है, Br क्या है, X। प्रोडक्ट बनेगा RR, मीन C2H5 C2H5। आप आंसर क्या टिक करेंगे, ए पार्ट। आप सोचेंगे आपको किससे रिवार्ड किया गया है, +4 मार्क्स से। लेकिन इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म क्या कहती है। मैकेनिज्म वैसे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। लेकिन हम आपको 10th स्टैंडर्ड पर ही समझा देते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करेंगे।
C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3CH2 Br, Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस, Na सोडियम, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है, एटॉमिक नंबर है 11, 2, 8, 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 इलेक्ट्रॉन। Br हैलोजन फैमिली से है, FCl-Bri सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, मींस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। Na है 2, 8, 1। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेगा? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल बाह्यतम कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो Na की टेंडेंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। Br के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये अपने आप को कैसे स्टेबल बनाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मींस इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके पास 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसे 1 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा Br को। जैसे ही Br को एक फ्री का इलेक्ट्रॉन मिला तो Br कार्बन से क्या कहेगा? हमने आपके साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा था, अब हमें मुफ्त का इलेक्ट्रॉन मिल गया है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हमें इस शेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता हूं, आप अपना इलेक्ट्रॉन ले जाइए। Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Na पर कैसा चार्ज आया? प्लस। Br ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो Br पे कैसा चार्ज आया? माइनस। CH3CH2 ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया तो बना CH3CH2 रेडिकल। ऐसे ही हम इसका एक और मोल ले लेते हैं, ट्वाइस NaBr, और इसके 2 मोल्स बन जाएंगे। जो CH3CH2 रेडिकल है ये अब क्या करेगा? इसके 2 मोल ले लेते हैं, Br ने तो इसका साथ छोड़ दिया, अब ये कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? तब फ्री रेडिकल हमें मालूम है 2 टाइप के रिएक्शन देते हैं, एक तो एडिशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। ये आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन में क्या करता है? ये लोग आपस में ही एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो CH3CH2 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना CH2CH3। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। साथ में ही ये सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं फ्री रेडिकल। जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, प्रतिस्थापित करता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 को CH2 सिंगल बॉन्ड H। ये यहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब हाइड्रोजन निकलेगा कैसे? अपना इलेक्ट्रॉन लेके। H 1 इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर बॉन्डिंग करेगा तो बनाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड H, या कह सकते हैं CH3 CH3 प्लस। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे तो बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसे कहेंगे C2H4। ये दोनों हमारे माइनर प्रोडक्ट होते हैं। माइनर प्रोडक्ट होते हैं, मींस ये बनेंगे कोई 5-10% और ये बनेंगे कोई 90-95%। अब बताइए हमारा आंसर क्या होने वाला है? हमारा आंसर A मेजर प्रोडक्ट, B और C ये दोनों क्या हैं? माइनर प्रोडक्ट्स।
इसमें मेजर माइनर नहीं पूछा गया, पूछा गया प्रोडक्ट्स क्या होंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आप सोच रहे थे कि आपको ए ऑप्शन के लिए +4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ए ऑप्शन गलत होगा, और अगर ये रॉन्ग आंसर है तो +4 नहीं मिलने वाला, आपको क्या मिलेगा, -1। दैट मीन्स रट्टाफिकेशन करके आप कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते। बोर्ड लेवल पर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तो आपको कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। आपको रट्टा नहीं करना है, आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यही हम सीखने वाले हैं। वुड्स रिएक्शन पर बेस्ड हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ये पूछा गया है IIT JEE 2005 में। ये कंपाउंड गिवन है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन Na एंड ड्राई ईथर से इसकी रिएक्शन कराते हैं। पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये वुड्स रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप सोचिए जो आपने याद कर रखा है Rx + 2Na + XR, वो डब्बा, और बन रहा है प्रोडक्ट RR। क्या आप इससे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? नहीं, आपको इसके लिए इसका कंसेप्ट अप्लाई करना जरूरी होगा। कंसेप्ट क्या कहता है, हम लोग एक बार देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एरो के ऊपर जो भी रिएजेंट दिया है उसके कितने भी मोल ले सकते हैं। यहां पे आपको फिक्स कर दिया, इसका 1 मोल ही लेना है। ये क्वेश्चन में फिक्स किया है 1 मोल ऑफ दिस। अब आप क्या करेंगे, Na आउटर मोस्ट सेल में अभी हम लोगों ने बात की थी 2,8,1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपने से निकालना चाहेगा, जिससे इसकी बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। Br आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, Cl के भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Br को। Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे इसको मुफ्त का इलेक्ट्रॉन मिला 7 + 1 8 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये कार्बन से, इस साइक्लोब्यूटेन के कार्बन से क्या कहेगा, कहेगा हमें आपके साथ साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो उसने शेयरिंग कर रखी थी कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ये शेयरिंग तोड़ देगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाएगा, और ये जो कार्बन एटम है 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के पास आ जाएगा। अब एक और Na हम ले लेते हैं, क्योंकि आप रिएजेंट कितना भी ले सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एक और Na लिया, ये भी 2,8,1 आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसको दे देगा, Cl को। Cl के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे फ्री का इलेक्ट्रॉन मिला 7 1 8, इसने भी जो शेयरिंग कर रखी थी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तभी इसने साझा किया था, वो साझा ये ब्रेक कर लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अभी देखिए क्या हुआ, Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पे कैसा चार्ज, प्लस। Br ने इलेक्ट्रॉन गेन किया Na से, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब कैसा चार्ज आता है, माइनस। ये दूसरा Na, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन Na से गेन किया है, तो Cl पे कैसा चार्ज, माइनस। साथ में यहां पर इस कार्बन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस कार्बन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। अब ये क्या करेगा, Br ने और Cl ने तो साथ छोड़ दिया, अब ये क्या करेगा, ये आपस में ही साझा कर लेगा, और आपस में ही साझा अगर करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा बॉन्ड, और ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये बाईसाइक्लो ब्यूटेन है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो हमारा आंसर मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हम इसको आंसर करेंगे। इसका मीन्स अब आपको जो भी स्टडी करनी है वो टोटल कंसेप्ट बेस करनी है। कंसेप्चुअल वे से चलेंगे तो आप एक नहीं हजारों रिएक्शन आपसे हो जाएंगी। आप याद करेंगे तो आप बहुत ही लिमिटेड रहेंगे। बोर्ड लेवल के लिए तो ठीक है, बट कंपटीशन आप याद करके रेक्टाफिकेशन से फाइट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंसेप्चुअल वे ही अपनाना होगा, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं लेकिन कंपटीशन में कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो आपको फोकस किस में करना है? कंसेप्ट में करना है।